हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग को पता है कि हम लोग सर्किल पढ़ रहे हैं और सर्किल में क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है इसलिए थोड़ा सा नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है आपको अधिक मिल जाएंगे, ठीक है। तो और मैंने ये भी कहा था कि पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन और सर्कल यही दो मेन पार्ट होता है। इन दोनों चैप्टर्स को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए आइए, तो सर्किल के ही कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए जो अगला चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पेयर ऑफ टेंजेंट्स। और आपको ये पता है कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स किस सिचुएशन में क्रिएट होता है, किस सिचुएशन में होता है, जरा सा बता सकते हैं? गौर कीजिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, और मैंने अभी भी डिस्कस किया इसके लास्ट पीरियड में, और अभी जो पढ़ा करंट वाला जो लास्ट पीरियड था उसमें भी मैंने दिखाया कि अगर सर्किल के बाहर कोई पॉइंट रहता है तो उस केस में आपको दो टेंजेंट हम लोग ट्रेस करते हैं। उन्हीं दोनों टेंजेंट को हम लोग कंबाइंडली लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स। एक्चुअली पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। आपको लगता होगा कि सर हम लोग तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर उसका कोई एप्लीकेशंस भी नहीं है, ठीक है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। मैं यहाँ डेरिवेशन नहीं करने जा रहा हूँ, पिछला बार तो मैंने डेरिवेशन कर भी दिया था, अभी इसका डेरिवेशन बहुत लेंदी है और कभी आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन इतना कैसे बना, ठीक है। आपको डायरेक्ट उसके फार्मूला का एप्लीकेशन रहता है और आपको उसका फार्मूला ही याद करना है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स में देखो क्या होता है, एक आपका सर्कल हो गया, हमने जनरल सर्कल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका सर्किल का इक्वेशन हो गया। चलिए आइए, इसका ये सेंटर है और एक पॉइंट जो है P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और ये हमने क्या किया, इस पॉइंट से दो टेंजेंट ट्रेस किया, एक टेंजेंट इधर और ऑब्वियसली जो दूसरा टेंजेंट होगा वो सर्किल को टच करेगा इधर। तो यहाँ पे दो टेंजेंट हुआ, इसी दोनों टेंजेंट का जो कंबाइंड इक्वेशन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो आपको बता दें, हम एक बार में लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज क्या होता है, तो S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिए। जिस तरह से कॉर्ड का इक्वेशन हो गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का T इज इक्वल टू 0, जिस तरह से कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट का इक्वेशन हो गया T इज इक्वल टू S1, उसी तरह से पेयर ऑफ टेंजेंट्स का भी इक्वेशन हो गया S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। वेयर जहां S क्या होगा, तो S हो जाएगा सर्किल का इक्वेशन, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये हो गया आपका S1 क्या होगा, पॉइंट को x1 y1 को सेटिस्फाई करने पर, किस पे, सर्कल पे सेटिस्फाई करने पर जो नंबर आता है, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। और t क्या होता है, t होता है t बराबर 0, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में। तो हमको पता है S1, तो ये हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस यहाँ हो जाएगा gx प्लस x1 प्लस f, यहाँ हो जाएगा y प्लस y1 और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। तो ये अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, s के जगह में s का वैल्यू, S1 की जगह में S1 का वैल्यू, t की जगह में t का वैल्यू, तो इस डाटा में तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आप जो है याद कर लीजिए, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन। आज के बाद से कोई भी पूछे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो यू कैन से S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आपको बस ये याद रखना है, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जहां S क्या है, S1 क्या है, T क्या है, ये आपको भली भांति आता है, ठीक है। तो यही है आपका पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। आप एक और भी तरीका है, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या तो एक तरीका और था, याद कीजिए तरीका क्या था। इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन डील किए हुए हैं कि अगर बाहर कोई पॉइंट है और सर्कल दिया हुआ है तो आप दोनों टेंजेंट का इक्वेशन लिख लीजिए।
और जब दो टेंजेंट अलग अलग है तो उसका पेयर बनाना बहुत आसान काम है। करते क्या है, उन दोनों टेंजेंट के इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमको पता है जब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो दो स्ट्रेट लाइन का पेयर कैसे बनाया जाता है, दोनों स्ट्रेट लाइन का राइट साइड को जीरो करके लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू जीरो लिख दो, तो आपको मिल जाएगा पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इसका मतलब अगर आप सेपरेट सेपरेट भी स्ट्रेट लाइन मतलब सेपरेट सेपरेट भी टेंजेंट निकालते हैं तो उसका भी आप पेयर लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आपको पेयर ऑफ टेंजेंट लिखना है तो सेपरेट सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए ना, आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो जब मेरे पास फॉर्मूला है तो ज़्यादा माथा खराब करने का क्या जरूरी है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आज के बाद से पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन याद रखना है और वो होता है S(S1) = t², दैट्स ऑल। नो कमेंट्स, यहीं तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, एक सिमिलर क्वेश्चन थ्योरी के बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए, कोऑर्डिनेट है 3,2 टू द सर्कल दिस x² + y² + 4x + 6y + 8 = 0, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पेयर निकालेंगे क्योंकि अलग अलग तो हम पहले से भी देख चुके हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे गिवन सर्कल, गिवन सर्कल क्या सर्कल है S, ये हो गया x² + y² + 4x + 6y + 8 = 0, ठीक है। पॉइंट क्या दिया हुआ है, एंड पॉइंट है A, कोऑर्डिनेट है 3,2, तो देयरफॉर S1 निकालो। x1 क्या होगा, 3 को यहाँ डालिए तो 9 + 4 + 12 + 8, ठीक है। 9 × 4 = 13, 12 × 12 = 24 अब प्लस 8, ये 7 कितना हो जाएगा 7, और ये 37 + 8 8 7 45 हो जाएगा। तो ये S1 निकल गया। उसी तरह से T निकाल लो, देयरफॉर T = S1, या T बराबर निकाल लो, तो T = कितना होगा, तो इसको या x1 तो 3 × x प्लस y1 तो 2 × y प्लस यहाँ x + x1/2, तो यहाँ हो जाएगा 2 × x + 3, और यहाँ हो जाएगा 3 × y + 2 और प्लस 8। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3x + 2x तो हो जाएगा 5x, यहाँ 2y और यहाँ 3y तो ये हो जाएगा 5y, और फिर यहाँ पे 6, यहाँ पर 6 तो 6 6 12 अब प्लस 8 तो हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका T। तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है, तो S(S1) = t²। एकदम याद कर लो, S(S1) = t²। S क्या है, तो सर्किल का इक्वेशन, तो ये हो जाएगा x² + y² + 2gx, एक्चुअली 2gx नहीं है, एक्चुअली है 4x + 6y + 8, दिस इज S × S1, तो यहाँ हो जाएगा 45 = t²। इसका मतलब ये हो जाएगा 5x + 5y + 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं यही छोड़ देता हूँ, आपका काम है इसको आप सिंप्लीफाई करके पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिख लेना, ठीक है। तो यही है पेयर ऑफ टेंजेंट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चंस। चलिए अब जो हम अगला चीज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। तो अभी तक आप जानते हैं डायरेक्टर, लेकिन आपको बता दें सर्कल में एक चीज पढ़ना रहता है जिसका नाम है डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। अब क्या है डायरेक्टर सर्कल और कैसे हम लोग किसी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल निकालेंगे, ये हम देखते हैं थोड़ी ही देर में। हेलो फ्रेंड्स, आपको हेडिंग दिख ही गया होगा डायरेक्टर सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो हम लोग जनरली करते क्या हैं कि जब भी कोई भी चीज़ का खास करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम किसी के बारे में भी उसका अगर हम क्या कहते हैं डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो मोस्टली हम लोग जो है लोकस का यूज करते हैं। जहाँ भी ऐसा लगता है कि नहीं इसको हम लोकस से डिफाइन कर सकते हैं तो हम लोग वहाँ पे लोकस का यूज करते हैं। यहाँ भी हम लोकस का यूज करेंगे।
ठीक है, तो क्या है, हम लिखेंगे इट इज, ये इसका डेफिनेशन है, इट इज द लोकस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट। हमेशा लोकस किसी न किसी वेरिएबल पॉइंट का ही होता है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि लोकस इज ए पाथ ट्रेस्ड आउट बाय ए वेरिएबल पॉइंट। तो इसका मतलब अभी जो लोकस होगा वो भी एक पाथ होगा, और फॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि वो लोकस जो है खुद एक सर्कल बन जाता है, जिसके वजह से हम लोग इसको डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। ठीक है, हम इसको पूरा करता हूं इसके डेफिनेशन को। इट इज द लोकस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, व्हिच मूव्स सच दैट, जो इस तरह से मूव करता है, सच दैट, ठीक है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इस तरह से मूव करेगा, फ्रॉम वेयर टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू दी सर्कल। ये इसका कंप्लीट डेफिनेशन है। एक बार मैं फिर से कहता हूं, क्या डेफिनेशन है डायरेक्टर सर्कल का? कहता है इट इज द लोकस ऑफ दी वेरिएबल पॉइंट। डायरेक्टर सर्कल कुछ नहीं है, डायरेक्टर सर्कल लोकस है। किसका जी? तो किसी एक वेरिएबल पॉइंट का। कैसा वेरिएबल पॉइंट है, कैसा इसका मूवमेंट है? तो उसके लिए यहां कह रहा है कि विच मूव सच दैट, जो इस तरह से मूव कर रहा है कि फ्रॉम वेयर, वो कहीं भी जाए, वहां से अगर हम दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स खींचते हैं, किस पर? हमेशा खींचा वहां से, अगर वो डायरेक्ट जो भी लोकस होगा उस लोकस के पॉइंट से गिवन सर्कल पर अगर हम क्या करेंगे, दो गो टेंजेंट खींचेंगे, तो हमेशा वो क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा, जो कि यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। आप फिगर यहां देख सकते हो। सपोज दैट, मान लो कि ये वो सर्कल है, ठीक है, और ये वो वेरिएबल पॉइंट है जहां से हम दो टेंजेंट खींचे हैं। ठीक है, मान लो ये वेरिएबल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट खींचा गया है, ये वेरिएबल पॉइंट है, और ये खींचा गया है इस तरह से कि ये हमेशा यहां 90 डिग्री बन रहा है। ये वेरिएबल पॉइंट है x, y। तो कहता है इस वेरिएबल पॉइंट का जो लोकस होगा वो खुद एक सर्कल होगा, और वो सर्कल जो है वो डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा। तो जब हम इसको आगे ट्रेस करेंगे तो हमको एक सर्कल बनता हुआ नजर आएगा, और वो सर्कल ये हो जाएगा, और यही सर्कल आपका कहलाएगा डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, तो यही है डायरेक्टर सर्कल का कंप्लीट डेफिनेशन। अब हम लोग एक सर्कल कंसिडर करेंगे x² + y² = a², और उस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज टू फाइंड द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द सर्कल x² + y² = a²। ठीक है, तब तक इसके डेफिनेशन को पढ़ो, मैं थोड़ी देर में लौट के आता हूं। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा फाइंड द डायरेक्टर सर्कल टू द सर्कल x² + y² = a²। इसका मतलब ये जो रेड वाला है इसका इक्वेशन है x² + y² = a²। सेंटर इसका 0,0 होगा, और हमको क्या करने के लिए कह रहा है, डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन यहां दिख रहा है, ये कोई पॉइंट है x, y, तो हम लोग यहाँ h, k मान लेते हैं, ये h, k हो गया। तो यहां लिखो सॉल्यूशन, पहले जो सर्कल दिया हुआ उसको लिख लीजिए। गिवन सर्कल क्या है सर्कल, तो x² + y² = a²। एक वेरिएबल पॉइंट मान लो, लेट द वेरिएबल पॉइंट बी P, और उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, h, k। ठीक है, अब क्योंकि यहां से दो टेंजेंट ट्रेस हो रहा है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है आपको।
हमको पता है किसी टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए हमको पॉइंट और स्लोप चाहिए, तो पॉइंट तो पता है, स्लोप नहीं पता है। तो मान लेते हैं लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, तो m, स्लोप ऑफ टेंजेंट m मान लो। तो देयरफॉर अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं, क्या होता है, तो y माइनस के इज इक्वल टू m x माइनस एच। इसको थोड़ा सा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सजा दो। तो इसको हम लिख सकते हैं एम एक्स माइनस वाई प्लस के माइनस एम एच। ठीक है, चलिए आइए अब जरा सा गौर कीजिए, इतना हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये टेंजेंट है तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर, और रेडियस यहाँ क्या है a, और यहाँ मान लो t। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ज्योमेट्री क्या होगा, मान लो ये सेंटर C है तो CT इज इक्वल टू a हो जाएगा। CT कैसे निकालेंगे, तो 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किस पर, इस स्ट्रेट लाइन पर। तो 0 0 जैसे ही डालेंगे तो ये हो जाएगा k माइनस एम एच का मॉड डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट m का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट, और दिस इज इक्वल टू रेडियस, और रेडियस कितना है आपका, a हो गया। क्लियर, चलिए आइए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। तो यहाँ लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कर दी। ठीक है, ये फिगर मैं तब तक मिटाता हूं क्योंकि इस फिगर का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और ये आपको समझ में आ गया होगा, फिर मैं बाद में बना दूंगा। चलिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करो तो यहाँ पे हो जाएगा k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, चलिए आइए फिर बोलो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2khm इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सबको उठा के लेके आ जाओ, तो हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2khm प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको दिख रहा होगा, ये कुछ दिख रहा है, ये है आपका m के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी पेयर ऑफ टेंजेंट्स का बात होता है तो m का हमेशा 2 वैल्यू आता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ m। ये m के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ क्योंकि हमको पता है दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 बराबर -1, और स्लोप का प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो c बाई a, तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा h स्क्वायर k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। याद कीजिए h और k क्या था, h और k था वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। यहाँ देख सकते हैं h और k क्या था, वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट। जब हम लोकस पढ़ते हैं तो लोकस को निकालने का एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि कभी भी लोकस निकालना हो तो जिस वेरिएबल पॉइंट का लोकस निकालना है उसको हम लोग h, k मान लेते हैं। और ज्योमेट्री का एप्लीकेशन, ज्योमेट्री का यूज करते हुए h और k के टर्म में एक रिलेशन लाते हैं, जिस रिलेशन में h और k के अलावा कोई थर्ड वेरिएबल नहीं होगा। तो जरा सा गौर कीजिए, जब हम वर्कआउट किए तो हमको h और k के टर्म में एक रिलेशन मिल रहा है, उसके साथ जो एक आ रहा है जो खुद एक रेडियस है जो कि वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, तो एक रिलेशन आ गया। लास्ट में क्या करते हैं, h के जगह में x और k के जगह में y रिप्लेस कर देते हैं तो रिक्वायर्ड लोकस आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड लोकस,
क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड लोकस? आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं उधर कैमरा फेस कर देता हूं, सॉरी, ये थोड़ा देख सकते हैं आप, हाँ चलो। तो रिक्वायर्ड लोकस कितना हो जाएगा? तो रिक्वायर्ड लोकस हो जाएगा h की जगह में x, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लोकस आया ये आपका एक सर्किल का इक्वेशन आ गया। और कैसा सर्कल है? जो दिया हुआ सर्कल है उसके साथ कॉन्सेंट्रिक हो गया, और जो रेडियस हो गया वो तुम्हारा रूट 2a हो गया। तो हम यहाँ फिगर ट्रेस करना चाहेंगे। ठीक है, तो अगर ये सर्कल है, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका डायरेक्टर सर्कल जो होगा इसके साथ कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। ये इसका डायरेक्टर सर्कल हो गया जिसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। यही मेरा है डायरेक्टर सर्कल, याद रहेगा। तो सेंटर दोनों का कॉमन हो गया, और एक का रेडियस a है तो दूसरे का रेडियस रूट 2a है, ये हो जाएगा रेडियस रूट 2a हो जाएगा। ठीक है, तो आज के बाद से एक डाटा आपको याद रखना है कि सर्किल का इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाता है तो उसके डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर। मीन्स बोथ ऑफ द सर्कल आर कॉन्सेंट्रिक एज वेल एज देयर रेडियाई आर डिफरेंट। द रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल इज रूट 2a। ऐसा नहीं कि 2a कर देना, गलत हो जाएगा। यहाँ देखो तो यहाँ 4a नहीं है, यहाँ 2a का स्क्वायर है, इसलिए रेडियस जो होगा वो रूट 2a हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि फाइंड द डायरेक्टर सर्किल ऑफ द सर्कल, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जो सर्कल ही बनता है और इसी सर्कल को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। तो आई होप कि आपको ये डायरेक्टर सर्कल समझ में आ गया होगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूं और फिर एक नए कंटेंट के साथ अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड क्या कहेंगे, हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और कहा जाता है कि जब तक ज़िंदगी है तब तक हम लोग को सीखते रहना है। लाइफ जब तक है तब तक सीखते रहना है। ठीक है, सीखने को अपने ज़िंदगी का मकसद बनाइए, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं। एक स्लोगन पढ़े होगे, सीखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपका देश, हमारा देश जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, हम लोगों से मिलकर ही ये देश बना है, और इंडिविजुअली सब आदमी मेहनत करता है तभी जाके एक देश जो है विकासशील से विकसित बनता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा देश अभी भी विकासशील ही है। ठीक है, अभी हम लोग डेवलप्ड कंट्री में शामिल नहीं हुए हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और इस कोविड की सिचुएशन में तो हमारा इकोनॉमी बहुत डाउन हो गया है, और इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जब इतनी बड़े सरकारें आपका फेल हो जा रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके छोटा मोटा योगदान तो दे ही सकते हैं। ठीक है, तो आपका छोटा मोटा जो योगदान है वो आपका कर्तव्य है, और हर इंसान का कुछ ना कुछ कर्तव्य है, कुछ ना कुछ काम है। इसलिए अपने काम को भी अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो वो देश हित में ही आपका काम होता है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।